हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल 60 में स्वागत। दोस्तों, आज हम 80 वर्ड प्रति मिनट से यह डिक्टेशन देखेंगे जो कि संपादकीय है। अगर आपको यह डिक्टेशन पसंद आता है तो आप डिक्टेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी की बार बार लिखी सुनी कहानी का सद्य रचित अध्याय एक ऐसा प्रोफाइल निर्मित करता है जिस तक पहुँचते पहुँचते कानून के लंबे हाथ भी कई बार असहाय से झूलने लगते हैं। मुख्तार की कहानी किसी मुंबईया फिल्म की तरह रोचक है। एक बेहद चालाक और क्रूर अपराधी कैसे राजनीति, तंत्र और अर्थशास्त्र का चतुर इस्तेमाल कर इतना ताकतवर हो जाता है कि पुलिस, जेलें और अदालतें भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इसे समझने के लिए मुख्तार की जीवन यात्रा को पढ़ना होगा। मुख्तार ने चुनावी गणित की खामियों का भरपूर फायदा उठाया है। जाति, धर्म, पैसा और बाहुबल इत्यादि सारे समीकरण उसके पक्ष में थे। उत्तर प्रदेश की दो महत्वपूर्ण पार्टियों ने अलग अलग समय पर उसका इस्तेमाल किया, या यूं कहें कि वह इनका उपयोग ऊपर चढ़ने की सीढ़ी की तरह करता रहा। पिछले कई दशकों में अलग अलग चुनाव चिन्हों पर वह माननीय बनने में कामयाब हुआ। चालाकी और क्रूरता उसकी सफलता के मुख्य औजार थे। चालाकी का हाल यह था कि बार बार धोखा खाने के बाद भी एक निश्चित कालखंड में भिन्न दलों के नेता उसे अपना सबसे नज़दीकी मानते रहे। क्रूरता का एक ही उदाहरण उसके व्यक्तित्व को समझने में मददगार सिद्ध होगा। कहा जाता है वर्ष 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रुंगटा का इसने अपहरण कराया। उनकी हत्या कर शव इलाहाबाद में गंगा में फिकवाकर बिना किसी भावनात्मक उद्वेग के उनके परिजनों को विश्वास में लेकर अपहृत की तलाश का नाटक करता रहा। इस बीच परिवार से फिरौती के रूप में कई करोड़ रुपए भी झटक लिए गए। उसे पता था कि अपराध की दुनिया में सफलता के लिए चालाकी और क्रूरता जरूरी सोपान है। इस पूरी गाथा में पुलिस उपाधीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह के प्रसंग इसे किसी ग्रीक दुखांतिका में तब्दील कर देते हैं। कहानी में यह मोड़ आता है 2003-04 में, जब वर्दी के जोश में आदर्शवाद से लबरेज एक पुलिस अधिकारी अपराध से सीधे भिड़ने का साहस करता है और नतीजतन उसे इस्तीफा देना पड़ता है। मुख्तार का तो कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा उसी के खिलाफ मुकदमे कायम होते रहते हैं। एक मुकदमे से अभी हाल में वह बरी हो सका है। तब के मुख्यमंत्री ने फौज से एक लाइट मशीन गन की
चोरी और संभावित अपराध में इसके इस्तेमाल की योजना को नज़रअंदाज करके उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी और नतीजा हमारे सामने है। एक माफिया कानून से ऊपर जाकर फलता फूलता रहा।